गुरुवार को कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 43वां दिन था। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सिंधु बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। मार्च में किसानों के अलग अलग रंग देखने को मिले, जो न केवल चित्ताकर्षक थे बल्कि उनके इरादों के भी संकेत दे रहे थे। यदि उनके दावों को माने तो इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए। मार्च में युवकों, बच्चों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। यह मार्च सिंधु बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला गया। आंदोलन की शुरुआत में करीब 15,000 किसान थे, जो अब बढ़कर 70,000 के पार पहुंच चुके हैं। अनेकों संगठनों का समर्थन मिलने से लगातार किसानों की संख्या और सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। गुरुवार का मार्च उसी का ट्रेलर था। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है। इसी बीच यूपी के किसानों ने भी अपील की है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई महिलाएं ही करेंगी। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। कुंडली बॉर्डर पर 2 से बढ़कर 11 किलोमीटर तक किसानों का जमावड़ा है। टिकरी बॉर्डर पर पहले की तरह करीब 5 किलोमीटर में किसान बैठे हैं। वहीं रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर 25 दिनों से धरना चल रहा है। यहां हरियाणा, राजस्थान से रोज किसानों के नए जत्थे पहुंच रहे हैं। याद रहे कि 24 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए चले किसान 27 को कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे और यहीं आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान प्याऊ मनियारी तक 2 किलोमीटर के दायरे में किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां थीं। इसमें 15,000 के करीब किसान थे, जो कि ज्यादातर पंजाब के निवासी थे। 5 दिसंबर तक किसानों का काफिला लगातार बढ़ा और दायरा बढ़कर 7 किलोमीटर तक NH 44 पर पार कर मॉल तक हो गया। पहले किसान NH पर दिल्ली वाली लेन पर ही थे, लेकिन अब दोनों तरफ 7 किलोमीटर तक किसानों का डेरा हो गया। 10 दिसंबर के बाद हरियाणा के किसान की संख्या भी बढ़ने लगी। हरियाणा के गांवों से महिलाएं, पुरुष किसान पहुंच रहे हैं। पंजाब व हरियाणा के गुरुद्वारा, वकील, विभिन्न श्रमिक व किसान संगठन व परिवार इनसे जुड़े हैं। अब 75,000 से अधिक किसान यहां मौजूद हैं। 11 किलोमीटर में बहालगढ़ तक किसानों के काफिले हैं। किसानों और सरकारों के बीच 4 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रही और आज शुक्रवार 8 जनवरी को फिर सरकार के साथ वार्ता है। अब तक 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, जो बेनतीजा रही है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP पर अलग कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। कृषि कानून रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि किसानों की हालात समझते हैं। अब 11 जनवरी को सुनवाई होगी। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को लगता है कि किसान कुछ दिन यहां बैठकर थक हार कर अपने आप वापस चले जाएंगे, लेकिन वो बताना चाहते कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। यह आंदोलन प्राकृतिक संदेश है और हर वर्ग इसमें अपनी हवन रूपी आहुति डाल रहा है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले का साथ भी किसानों के साथ है और अभी तक मौसम का कहर भी किसानों का हौसला नहीं डगमगा पाया है। देश में पैदा हुए हालातों को देखते हुए सरकार को अपनी जिद छोड़कर अन्नदाता की बात मानते हुए तीनों कानूनों को विशेष सत्र बुलाकर निरस्त करना चाहिए। किसान यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आंदोलन की जंग जीत नहीं जाते। सरकार आंदोलन को दबाने के लिए जो भी हथकंडे अपना ले, हम 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।